अगर मैं पूछूं कि कैसे हो साथी हो, तो आप लोग कहेंगे कि ताब्दुक एमरे वाकई बूढ़ा हो चला है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम पर क़यामत गुजर गई और ये पूछता है कि कैसे हो। अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते हैं हम आपके हाल से, आपका हाल भी जानते हैं और आपका दर्द भी समझते हैं। जो जुल्म पर आवाज़ न उठाए वो गूंगा शैतान है, और जो इख्तियार रखते हुए भी जुल्म को न रोके वो भी किसी शैतान से कम नहीं है। क्या तुम्हें अपना माजी याद है आगा साहिबान, जिसमें अदल की पहचान और अदल का पैमाना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। मेरी हयात उन पर कुर्बान। उन्होंने अदल की ऐसी मिसालें कायम की जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में मिलना नामुमकिन है। अपने दौरे खिलाफत में उन्होंने यतीमों, बेवाओं और हाजतमंदों का वजीफा मुकर्रर किया। एक अजीम इस्लामी सल्तनत के खलीफा होने के बावजूद पेबंद लगे कपड़े पहना करते और टाट पर सोया करते थे। अपनी कमर पर पानी रखकर बेवाओं के घर खुद पहुंचाया करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बनने के बाद वो रात में गली गली घूमा करते थे। आप हर किसी की शिकायत पर खुद गौर करते और खल्क के दर्द का हमेशा दरमा करते। बहुत नरमी के साथ हिकमत भरी बातें किया करते थे। बहादुरों और ईमानदारों की हिम्मत अफजाई फरमाया करते, और अगर कोई तनकीद भी कर देता तो उससे कतन खफा न होते थे। अपनी कुव्वत नाराज होने पर सर्फ नहीं किया करते थे। एक दिन खल्क से खिताब फरमाते हुए उन्होंने पूछा, अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो जाए तो तुम लोग मेरे साथ क्या सलूक करोगे, कैसे पेश आओगे? मजमे में से एक शख्स खड़े होकर फौरन बोला, हम तुम्हें अपनी तलवार के जोर पर सीधा कर देंगे। हजरत उमर ने उस आदमी की जसारत की आजमाइश के लिए कहा, तुमने मुझसे इस अंदाज में बात करने की जुर्रत कैसे की? उस आदमी ने बिला झिझक जवाब दिया, आखिर हम ये जुर्रत क्यों नहीं कर सकते कि आपकी गलती बता सकें? अगर आप खलीफा हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम आपसे डरेंगे। ये जवाब सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मैं भटकूंगा तो तेरे बंदों में ऐसे जुर्रतमंद लोग भी मौजूद हैं जो अपनी तलवार से मेरी इस्लाह करने की हिम्मत और हौसला रखते हैं। ये वाकया हकीकतन पेश आया था, हिकायत नहीं है अजीजों। आगाज भी दायमी और अंजाम भी दायमी है। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है, बस जरा अदल की जरूरत है। अदल मौजूद न रहे तो हयात भी बाकी नहीं रहती।
हर जानिब से खून की नदियां बहने लगती हैं, मगर हम तो चाहते हैं कि शरबत और शहद की नहरें बहा करें। मालूम है आगा साहिबान, सुलह में ही खैर छुपी है। जंग तो सिर्फ तकसीम करती है, बेशुमार नुकसान का सबब बनती है। सुलह मुत्तहिद करती है। हम वहदत के पैरोकार हैं। वहदत पर ईमान रखने वाला सुलह पर ईमान रखता है। अमन की अहमियत जानते हैं? इस्लाम के माने भी अमन ही हैं। तो फिर जब हमारे दीन का नाम ही अमन है, तो ना लड़ाई होनी चाहिए, ना तकसीम होनी चाहिए। हम सब एक हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। खुशियां सुलह की बुनियाद पर होनी चाहिए, मगर जालिम को मजलूम करार देना मजलूमों पर जुल्म है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूनुस आगा, यूनुस आगा। सुबह खैर हो इस्माइल आफंदी। आप शादी क्यों नहीं करते हैं? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? शादी ना करना, वो भी इस उम्र में, ठीक नहीं। दरगाह में मेरी तरह के और बहुत दरवेश हैं जिन्होंने शादी नहीं की। इसका मतलब दरवेश शादी नहीं करते? नसीब में होता है तो हो जाती है। ये सब नसीब की बातें हैं, वक्त आने पे हो जाएगी। बासम सुल्तान की भी शादी नहीं हुई है। उनका खावन कभी हुआ तो खुशकिस्मत होगा, ऐसा कह रही थी वो। तुमसे ऐसा बासिम सुल्तान ने कहा क्या? ये बात मैंने उनसे कही थी, उनका खावन खुशकिस्मत होगा। वो बोली कि अगर कभी हुआ तो, लेकिन क्यों नहीं होगा उनका खावन? इतनी खूबसूरत है मेरी बाजी, इतना प्यारा दिल भी तो है उनके पास, सबसे अच्छी हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। वो शेख मोहतरम की बेटी है और एक अच्छे दिल की खातून है। चलो तुम जाओ, अभी तैयार होकर आता हूं मैं। सुबह बखैर हो यूनुस। आपकी आकिबत बखैर हो। कल शाम ही को दही जमाने के लिए रख दिया था मैंने। इस्माइल ने बता दिया था मुझे। अब क्या कहा इस्माइल ने आपसे? यही कि यूनुस आगा को लस्सी चाहिए। मैं तभी हैरान हो गई थी सुबह, आप लस्सी पर इतना इसरार कैसे कर सकते हैं? लगता है कि बस आपको तंग करने की कोशिश कर रहा था इस्माइल। अभी उसकी उम्र ही तंग करने की है। जी सही कहा, बहुत तेज और शरारती है। उसे शरारतें करना अच्छा लगता है। जब किसी से मानूस हो जाए तो अक्सर ऐसी शरारतें करता है वो। यूनुस, आओ जरा चहलकदमी करें, थोड़ी ताजा हवा लेते हैं बाहर चलकर।
यहाँ खड़े क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? शेख ने आपके सुपुर्द जो किया है मुझे। तो क्या अब तुम साई की तरह मेरा हर जगह पीछा करोगे? पहले मुझे वुजू करके नमाज तो अदा कर लेने दो, उसके बाद देखे जाएंगे बाकी सारे मामला। शेख मोहतरम मौजूद हैं क्या पीर भाई? वो बाहर गए हैं कासिम आगा। बाहर? तो कौन गया था उनके साथ? यूनुस अफंदी के साथ जाते देखा था मैंने उनको। यूनुस के साथ? मसला हाथ से बढ़ने लगा तो मैंने पहले ही गमुश्तक नाफंदी को अनकरा की तरफ रवाना कर दिया शेख मोहतरम। बहुत अच्छा किया तुमने यूनुस, बहुत अच्छा किया। बेहतरीन तदबीर से काम लिया तुमने। चलो आओ 2 घड़ी सांस ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह, जरा हमें 2 गिलास शरबत तो दीजिएगा। अभी पेश करता हूँ। नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ, तो अक्ल की ज़कात भी होती है ना यूनुस? खैर की बात सोचना अक्ल की ज़कात है। ज़कात के बगैर अक्ल ज़हानत कहलाती है यूनुस। इसकी कीमत नहीं हुआ करती। सबसे ज्यादा ज़हीन शैतान था। शैतानी इल्म कहते हैं ना हम, वो दरअसल अक्ल की अज़म मौजूदगी होती है। हम इल्म क्यों हासिल करते हैं? इस्तेमाल न किए जाने वाला इल्म महज बोझ होता है। इल्म अमल के साथ आता है। अमल के बगैर इल्म इंसान को जाहिल बनाता है, अंधा और बहरा बनाता है। जिस तरह किसी को अपने बदन के अफ़ाल के बारे में बखूबी इल्म हो तो उन्हें इस्तेमाल करना आता है, इस तरह अक्ल का भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। अगर इल्म के साथ अमल न आए तो क्या अक्ल काम करेगी? एक नाकारा दिमाग बिल्कुल गधे की काठी की मानंद होता है। क्या फर्क पड़ेगा कि इसमें किताबें भी किसी तरफ लदी हुई हों? अब तुम तसव्वुर करो कि तुम दुनिया के माहिर तरीन लोहार होने के दावेदार हो, मगर तुम हथौड़ा ही ना चलाओ। क्या तुम्हारा इल्म लोहे को किसी चीज की शक्ल में ढाल देगा? इसी तरह अदल का भी मामला है। अदल भी तो सब कुछ जानने से मशरूत है। हक को जानना, हस्ती को जानना और खुद को भी जानना। अब अगर तुम इस इल्म को अमल में न लाओ तो क्या अदल मुमकिन है? बिल्कुल नहीं शेख मोहतरम। लोग हमसे पूछते हैं कि दीन कहाँ है? दीन तो अमल में है यूनुस। ये बात समझ लो कि हयात का ऐन मरकज़ यकीन है दीन। अक्ल इस्तेमाल करने को नहीं कहा गया है कुरान में? क्या कोशिश करने को नहीं कहा गया? क्यों दिए गए हैं दीन के अहकामात? कुरान मजीद खूबसूरत गिलाफ में बंद करके किसी बुलंद मकाम पर रखने के लिए तो नहीं है। तुम्हें मना किया है ना कि हमारे पीछे मत आओ पीर भाई।
शेख मोहतरम ने पूछा तो मैं क्या कहूँगा कासिम आफंदी? कहें तो उन्हें बता देता हूँ कि कासिम आफंदी के पास तो वक्त ही नहीं मेरे लिए। ठीक है फिर, जब तुम्हें इतनी ही तलब है दरवेशाना आदाब सीखने की, तो फिर आओ मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम आगा साहिबान। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, आप आए हमारी खुश नसीबी। खुशी हुई मिलकर आगा साहिबान, दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया आपका। तशरीफ नहीं रखेंगे शेख? शुक्रिया बहराम आगा। खुश आमदीद शेख मोहतरम, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आपको भी खुश आमदीद यूनुस आफंदी। बहुत शुक्रिया मसूद आगा। हम गुमश्तिकीन आफंदी की दुकान से होते हुए जाना चाहते थे। अखी साहिबान ने हिकमत अमली तय कर ली है। अगर मसला तय हो जाए तो। मसला हल हो चुका है मेरे दोस्त मसूद आगा। यूनुस आफंदी से कहा गया है कि उससे कहो कि वो अपनी दुकान दोबारा खोल सकता है। ये तो खुशी की बात है शेख मोहतरम, आपकी बड़ी मेहरबानी यूनुस आफंदी। अस्तगफिरुल्लाह। जाया हो गया है बहुत कुछ। अपनी दरगाह के नाम पर हम हर जरूरी चीज की अदायगी कर देंगे मसूद आगा। अस्तगफिरुल्लाह शेख, हम किस लिए हैं? हम सब मिलकर दोबारा बना सकते हैं। शेख हम मुत्तहिद हो तो क्या कमी है? तुम एक काम करो, जरा तमाम नुकसान का तखमीना लगा लो, फिर हम मशवरा करेंगे कि क्या करना है। अब चूंकि तुम दरवेशों की अगर आदाब सीखना चाहते हो तो जान लो कि ये इतना आसान नहीं। तुम कहते हो कि शेख ने तुम्हें मेरा शागिर्द बनाया है, तो मैं तुम्हें यह जरूर सिखाऊंगा ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि तरबियत कितनी कठिन और मुश्किल है। हमारे जो भी उसूल हैं हमने शेख से सीखे हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने आराम की जगह को पाक रखना होगा। क्या तुम यहां नमाज अदा कर सकते हो ए गाफिल? छोड़ो छोड़ो, हम बस यूं ही कह रहे थे। तुम जैसे चाहो अपनी चीजों का ख्याल रखो। एक बात जान लो, दरवेश की अलामत खिरके में पोशीदा है। जिस तरह काजी जुब्बा और सुल्तान चोगा पहनते हैं, दरवेशों की पहचान उनके खिरके से होती है। किसी नए मकाम पर आखिर किसी दरवेश को कैसे पहचानोगे तुम? खिरके से पीर भाई। मगर महज खिरका पहन लेने से कोई दरवेश नहीं बन जाता, समझे? खिरके के अंदर आदमी होना चाहिए, आदम आफंदी। अगर ये नहीं है तो ये खिरके का ज़या होगा। खैर, तुम अपनी चीजें समेट सकते हो। माशाल्लाह, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है जाहिदा? ऐसा क्या हुआ है कि अचानक आपकी उदासी दूर हो गई है? यकीनन इसकी कोई वजह है जाहिदा। बेवजह तो परिंदे भी उड़ान नहीं भरते, समझी? तुम्हें भी जल्द ही इसकी वजह पता चल जाएगी जाहिदा। यूनुस आफंदी तशरीफ लाए हैं जनाब। पहरेदार ने कहा है कि आपको खबर कर दूं।
कल तो बहुत ही उदास लग रहे थे सरदार, लेकिन अब खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह ऐसा ही रखे। आमीन आईगुल। खुशामदीद यूनुस अफंदी। खड़े क्यों, बैठो। यह हरगिज न समझना, अगर शेख ने हमारी इज्जत नहीं की तो क्या हमारी नजर में शेख के एहतराम में कमी आ गई है? हमारे लिए अवाम की ख्वाहिश मुकद्दम है, क्योंकि अवाम की बदौलत ही तो हम अपनी मसनत पर फाइज हैं। शेख मोहतरम हमेशा ही अमन से रहने की तलकीन करते हैं। जो शख्स अमन कायम करता है वही एक अच्छा कायद है। अब चूंकि क़यादत की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, तो फिर तवक्कुआत भी उसी के मुताबिक होंगी। क्या अमन कायम करना लड़ाई में शिकस्त के मुतरादिफ है? इसके बरक्स एक अक्लमंद रहनुमा के लिए अमन कायम करना अपने मुखालिफिन और दुश्मनों का दिल जीतने का जरिया है। ख्वाह यह दिखाई ना दे, मगर मुमलिकत में सबके बीच इत्तेहाद कायम रखने के लिए अमन एक नेमत है। यानी असल ताकत अपनी हर आरजू को पूरा करने से हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए हर कौम को आप जैसे एक आकिल रहनुमा की जरूरत होती है। शाहीन आगा तशरीफ ले आए हैं। शाम होने से पहले लौट आया। जब हम जवान थे ना यूनुस अफंदी, पूरे कोनिया में हवाओं की तरह उड़ा करते थे, किसी के हाथ नहीं आते थे। ना वो वक्त रहा, ना हम जवान रहे। मैं तो हैरान होता हूं कि मुझे वो वक्त भूलता क्यों नहीं। मेरे रब की भी शान निराली है, हर किसी को मौका कभी ना कभी जरूर देता है। यूनुस अफंदी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरे दिल में शेख मोहतरम के लिए बहुत इज्जत व एहतराम है। जानदार ओगलू नाम है मेरा। मैं अपने अजीजों का सिर्फ अच्छे वक्त में ही नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी साथ देता हूं। तुम हमारे दानिशमंद हो, इसलिए तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। ताब्तु कैमरे के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए हम उनके खानदान का हिस्सा बनना चाहते हैं यूनुस। मतलब यह है कि शेख की साहबजादी बासिम सुल्तान का अपने बेटे शाहीन के लिए रिश्ता मांगने का इरादा रखते हैं हम। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमने तो सोच विचार के बाद ही फैसला किया है कि दोनों की शादी कामयाब रहेगी इंशाअल्लाह। अगर आप फैसला कर चुके हैं तो यकीनन बेहतर होगा सरदार। इस शादी में इंशाअल्लाह खैर का पहलू ही निकलेगा। मुहाफिज, हाजिर हूं सरदार। फौरन शाहीन मियां और जाहिदा खातून के पास जाओ, कहो हमने बुलाया है। मुझे इजाजत दीजिए सरदार। ठीक है, जा सकते हैं यूनुस अफंदी। मैं घर वालों को भी फैसले के बारे में बता दूं तो अच्छा है।
जरा सा तो चख लो, बिल्कुल ताजा शहद है। अलमाली से भेजा है शेख साहब के रिश्तेदारों ने। अलमाली कहाँ है? तुम नहीं जानते? दूर है वो, साहिल समंदर के पास, पहाड़ों की गारों में है। लेकिन मैंने तो समंदर देखा ही नहीं। एक दिन जरूर देखोगे। चलो अब जल्दी से खा लो, निवाला लो। चलो शाबाश। अच्छी सेहत के लिए खाना जरूरी है। खा लो शाबाश। तुम्हें क्या लगा था इस्माइल? तुम्हारी चाल समझ ही नहीं पाऊंगी क्या मैं? अच्छा, तो यूनुस अफंदी का दिल लस्सी पीने का कर रहा था। बोलो। नहीं कर रहा था क्या? उनका दिल तो नहीं चाह रहा था, खुद उनसे पूछा मैंने। हाँ, याद आया, मैं चाहता था कि वो लस्सी पिएं। शायद मेरे मुंह से गलती से नाम निकल गया था उनका। मैंने सोचा था सुबह सुबह लस्सी पी के जाएंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा उनका। क्या गलत किया मैंने? इतना गलत भी नहीं किया तुमने, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बात सुने, यूनुस आगा को हरगिज नहीं बताइएगा, वरना वो मेरे कान खींचेंगे। तुम दोनों को मैंने यहां पर एक अहम बात करने के लिए बुलाया है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें माफ कैसे कर दिया शाहीन। बच्चा जब छोटा होता है ना, फर्मा बरदार होता है, लेकिन बड़े होते ही अपनी ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है। याद रखना, जिंदगी तन्हा नहीं गुजारी जाती है शाहीन। तन्हा मर्द आधा होता है। जो आदमी घर न बसा सके, खानदान न बना सके, उसे सरदारी तो दूर, भेड़ों का रेवड़ भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए हमने फैसला किया है कि आवाम में सबसे मकबूल और मोतबर शेख ताब्दो कैमरे की साहबजादी बासिम सुल्तान से तुम्हारा निकाह करेंगे हम। बताओ, सही फैसला है? आपका फैसला सर आंखों पे बाबा जान। आपके फैसले में यकीनन सबके लिए बेहतरी की सूरत होगी सरदार। इंशाल्लाह। एक तरफ हमारा शहजादा तो दूसरी तरफ बासिम जैसी खूबसूरत और नेक सीरत शहजादी, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो जैसे। बिल्कुल ठीक कहा। हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। चलो फिर तय हो गया। हम जल्द ही शेख कैमरे के पास बासिम का हाथ मांगने जाएंगे। फौरन खादिमों को बाजार भिजवाओ, बेहतरीन रेशम और खालिस सोना मंगवाओ। रिश्ता मांगने की तैयारी जानदार ओगलू की शायान शान होनी चाहिए। चालीस दिन और 40 रातें जश्न मनाएंगे हम पूरे नालेहान में, पूरे कोनिया में, यहां तक के महल तक भी खबर पहुंचा दो। सुल्तान गलिच अरसलान खान भी तशरीफ लाएंगे। जश्न का समा होगा हर तरफ। अल्लाह हर औलाद को आप जैसा शफीक बाप नसीब करे सरदार। जब जानदार ओगलू से दुनिया फैसले सकती है तो उसका बेटा कैसे महरूम रह सकता है इस सब से? आखिर उसने हमारी अतात की है। अब तुम भी फौरन वहां जाओ जाहिरा। बासिम सुल्तान और खानम सुल्तान को इस मामले से आगाह करो और उनकी राय जानो। और शेख बाबा, उन्हें आगाह नहीं करना।
हमने ये कहाँ से सीखना है? आबाई काम है हमारा ये। आबाई काम जो हैं बरसों से चले आते हैं, नस्ल दर नस्ल। हाँ, हमारा ये काम हमारे पीर अहमद युसवी की मीरास है। ओहो, गधे ने क्या खूब काम किया। इंसान होता तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चमचे बेचने वाले नहीं, खरीदने वाले गधे न हों। बाकी सब जुज़वी बातें हैं। शेख मोहतरम, आओ सरोहान आओ। आपने बुलाया शेख मोहतरम? हाँ, बुलाया था। ये कहना था कि अगर हो सके तो बाजार चले जाओ और कौनिया की तरफ पहला कारवान कब जा रहा है ये मालूम करो। जो आपका हुक्म शेख मोहतरम, इजाजत दीजिए। कोनिया जा रहे हैं आप? मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अगर हम गए तो तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाएंगे इस्माइल बेटा। अगर आप नहीं जा रहे तो रवानगी का वक्त मालूम करने के लिए क्यों भेजा है उन्हें? यूनुस आगा ले जाएंगे मुझे अपने साथ। कोनिया का आलिम कहा जाता था उन्हें। मौलाना हजरत के दरगाह पर भी हाजिरी दूंगा। आपके हुक्म के मुताबिक हमने फतेह आफंदी को फैसले से आगाह कर दिया है यूनुस आफंदी। वो बहुत ममनून थे आपके और सरदार के। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें कुछ बात करनी है, तुम बाहर जाओ सरिया का। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है यूनुस अफंदी? जी मेरी तबीयत ठीक है सरदार। यूनुस अफंदी, आप न सिर्फ हमारे दानिशमंद हैं बल्कि ताबदुक अमरे के वाकिफ हाल भी हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस बात से शेख मोहतरम को आगाह करें कि हम बासिम सुल्तान का रिश्ता मांगने का इरादा रखते हैं, और अगर शेख मुनासिब समझे तो हम कल शाम इस मकसद के हुसूल के लिए दरगाह आना चाहते हैं। तहाइफ ले आओ बग्घी से। बासिम, जाहिदा, खुश आमदीद। आओ। कैसी हो तुम? खुश आमदीद आयगुल। अम्मा जान नहीं है क्या? अंदर ही है, तुम चली जाओ। ठीक है, अंदर ले चलो। जाहिदा, खैर होगी इंशाल्लाह। खैर है, बिल्कुल खैर है। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। चलो मेरे साथ। बाहर इंतजार करो।
ये सब वहां रख दो। खैर तो है बच्चे, कोई शादी या जश्न है क्या? शादी से कुछ कम भी नहीं अम्मा। ये सब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी बहन के आगे तो सारी दुनिया के जवाहरात मान हैं। अम्मा, जाहिदा क्या कह रही है? कुछ समझ में आ रहा है आपके? बच्चे समझ तो आ रहा है, लेकिन ये जरा आराम आराम से बताए तो बेहतर होगा। अंदर आ सकता हूं यूनुस अफंदी? आ जाइए शाहीन आगा। जी कहिए। इजाजत हो तो बैठ जाऊं? हाँ जरूर, आइए। मेरी शादी से मुतल्लिक बाबा के फैसले में अगर आपकी राय भी शामिल है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यह फैसला सही साबित होगा इंशाअल्लाह। हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मुस्तकबिल में खुशगवार ना हो सकता है शादी के बाद मुझे भी सरदार के तख्त पे बैठना नसीब हो जाए और तजुर्बेकार दानिशमंद की जरूरत पड़ जाए। तुम होश में तो हो जाहिदा? जरा सा भी अंदाजा है क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल है। क्या गलत कहा है मैंने? जिंदगी तन्हा गुजारने का इरादा है। ऐसा तो नहीं है, मगर ये सब अचानक से कुछ नहीं है अम्मा। ख्वाहिश तो काफी अरसे से थी, सही वक्त आया तो हमने इजहार कर दिया। बस कर दो। कोई मुझसे पूछने की जहमत कर रहा है कि मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं? तुमसे क्यों पूछें? सबकी शादियां हो गई हैं और तुम अम्मा के लिए अभी तक परेशानी का बायस बनी हुई हो। नहीं करनी। मना करने की वजह, तुम्हारा रिश्ता सरदार के यहाँ से है, किसी गरीब के यहाँ से नहीं। बच्चे, चाहे सरदार हो या कोई गरीब बेघर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? जरा हमें गौर तो कर लेने दो। गौर करने की इसमें क्या बात है अम्मा? वो किसी और का हाथ मांग रहे हैं क्या? मेरा हाथ मांग रहे हैं। नहीं करनी है शादी। तुम अपनी बहन को जानती तो हो बच्चे, फिक्र मत करो। शेख साहब को आने दो, देखो वो क्या कहते हैं। क्या तय करना है ये हमारा काम नहीं है। आप राजी हैं तो शेख बाबा भी मान जाएंगे अम्मा। मैं शाहीन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, मुझे तो सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। कल क्या होगा ये किसने देखा है अम्मा? मेरी बहन किसी गरीब घर में ब्याही जाए ये मुझे कबूल नहीं। हवेली में रहने के लायक है वो तो। चलो देखते हैं अल्लाह की क्या रजा है बच्चे। हर दिन एक नया दिन होता है। उसने घर के अलावा एक दिन भी बाहर नहीं गुजारा है। आसान नहीं है।
एक जानवर भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकता। किसी अनजान जगह तो नहीं जा रही? हाथ का छाला बना कर रखूंगी जिंदगी भर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बच्चे। चलो, देर हो रही है। चलो। अब क्या मुझे सलाम भी नहीं करेंगे आप? माजरत, मैंने देखा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है आपको? क्या मतलब, क्या हुआ है मुझे? इतने बुझे हुए क्यों हैं? बीमार है क्या यूनुस आगा? ऐसा कुछ नहीं है, थकन की वजह से लग रहा होगा। शेख मोहतरम है क्या? हाँ, मौजूद हैं वो। इजाजत है शेख मोहतरम? आओ बैठो यहां। तुम मालूम करके आ गए सरवान, कौनिया के कारवान का वक्त? जी हाँ शेख मोहतरम। पहला जुमा की नमाज से पहले दोपहर के वक्त रवाना होगा शेख मोहतरम, जो सिवरी हिसार पर नमाज के लिए रुकेगा और वहां सुबह की नमाज तक पहुंच जाएगा। अगर ये कारवान गुजर गया तो अगला कारवान कब सफर पर रवाना होगा? उसके बाद अगले दिन की नमाज के बाद रवाना होगा शेख मोहतरम। हर एक कारवान 3 अशरफिया सफर का किराया लेता है। ठीक है सुलोहान आगा, ठीक है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जहमत दी तुम्हें हमने। अस्तगफुरुल्लाह शेख मोहतरम। बच्चे, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो। संभालो खुद को। क्या मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कर देंगी? बताए ना अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, दिल छोटा मत करो। कयामत भी आ जाए तो मैं अपनी बेटी का दिल नहीं टूटने दूंगी। याद रखना, आंसू बहाने की जरूरत नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मा। जाए बाबा को बता दे। ठीक है, उन्हें आने तो दो। अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ कभी कुछ किया है तुम्हारे बाबा ने? भरोसा रखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ने को तैयार है। संभालो खुद को। अब बोलो, तुम क्यों शेख को खबर नहीं दे सकते कि वो उनकी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं? या फिर तुम्हें खुद मोहब्बत हो गई है बासिम सुल्तान से? बकवास बंद करो गाफिल शैतान। मोहब्बत कहा था, उसमें शैतान कहां से आ गया यूनुस आफंदी? मजनू शैतान था तुम्हारी नजर में या लैला? आपकी शाम बखैर हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपकी भी।
नामुनासिब तो नहीं अगर हम यहां बैठ जाएं? ठंड बहुत ज्यादा है, आग भी सही से नहीं देख रही। हमारे इल्म में आया है पीर भाई, अखी बरादरी बातें बना रही है। शुक्र है कि मामला बिगड़ने से पहले ही सुलझ गया। यकीनन कोई भी शख्स खता से पाक नहीं। ऐसा शख्स कहां मिलेगा जिसने कोई खता ना की हो। किसी भी पीर भाई को सोचना चाहिए कि उसका कोई भी कदम दरगाह के खिलाफ हरगिज ना हो। लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। जब भी वो किसी को बुरा भला कहते हैं, वो सारी बातें घूम फिर कर दरगाह तक पहुंच ही जाती हैं। अल्लाह महफूज रखे। मैं तो कहूंगा अगर किसी को अपनी इज्जत का पास नहीं तो कम से कम दरगाह की हुर्मत का तो ख्याल रखे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा पीर भाई। सरदार की तरफ से महसूल मुआफ करने की पेशकश अराजी पर काम करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती थी। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये सहूलत हमें हासिल हो जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा पीर भाई। ठीक है कासिम आगा। इजाजत चाहता हूं शेख। आओ यूनुस, बैठो। यूनुस, जरा और पास आओ। आंखें ठीक से देखने से कासिर हैं। न रोशनी आती है न जाती है, मगर हर किसी की आवाज हमारी बीनाई बन गई है। शुक्र है। अच्छा, तुम बताओ यूनुस, कैसा रहा तुम्हारा काम? आपको तो मालूम ही है शेख मोहतरम। बताओ तो सही, हमें क्या मालूम? इश्क की करामत के सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। मैं फजूल बातों में आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको बता नहीं सका। मैं खुश हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हर लहजा बस आपका हुक्म बजा लाते हैं। मैं अभी तक वहां पर हवेली के कामों में ही मसरूफ रहा। जब आपने पहली बार मुझे हवेली में भेजा था, तब सरदार ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी और मेरा इम्तिहान लिया था। इम्तिहान लिया जाता है यूनुस, लिया जाता है इम्तिहान। फरेबी दुनिया का यही हाल है। जालिम मजलूम का इम्तिहान लेता है, ताकतवर कमजोर का, अमीर गरीब का और जाहिल आलिम का। मगर जान लो कि इम्तिहान के अंदर भी इम्तिहान है यूनुस। क्या हैं ये सारे काम? हमें क्या मालूम कि वहां क्या होता है। किसी दिन मेरे लिए अफवाहों का बाजार गर्म होता था, तो किसी दिन किसी मजलूम को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता था। इसी तगोदौ में मैंने जाना कि मैं एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। मुझे आपका हुक्म याद था शेख मोहतरम, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानी मैंने। मेरी पूरी कोशिश थी कि सरदार जोर और जबर से काम ना लें और सियासत में ताकत के बजाय इल्म का इस्तेमाल करें। वक्त आने पर हमारा इम्तिहान जब दूसरों का इम्तिहान बनता है, तब हम किसी और का इम्तिहान बन जाते हैं। ये मशगूलियत
हमसे हमारा असल इम्तिहान न भुला दे, वरना हम सरसराती हवा की तरह अपनी राह से भटक सकते हैं। हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम ये भूल सकते हैं। अब तुम तसव्वुर करो, किसी तालिब इल्म की मिसल तुम क़ाराताई मदरसे में इम्तिहान दे रहे हो। वहाँ बाज लोग भूल जाते हैं कि यहाँ उनका इम्तिहान हो रहा है, तो क्या उस्ताद को नजर नहीं आता? क्या वो उनके अमल का मुशाहिदा नहीं करता? लिहाजा हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि तुम एक ही इम्तिहान दे रहे हो, तुम्हें ये अंदाजा होगा कि ये इम्तिहान दर इम्तिहान है। तुम्हें अदल से आजमाया जाता है, ओहदे से आजमाया जाता है, औरत से आजमाया जाता है, दौलत से आजमाया जाता है, और फिर सबसे बढ़कर इश्क से आजमाया जाता है। यूनुस, अब या तो तुम इम्तिहान में कामयाब होकर आगे बढ़ जाओगे या इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, अपनी अक्ल से बेगाना होकर मजनू बन जाओगे। जबकि इश्क वजूद से अदम की तरफ बढ़ने का नाम है, तो तुम लैला तक पहुंचे बगैर मौला तक कैसे पहुंच सकते हो यूनुस? कोई यूं ही पहुंच जाए और फिर वापस आए तो मुझे बताना। हम तो दावे पर ईमान लाते हैं। आओ मेरे यूनुस, करीब आओ, जरा गौर से सुनो। तुम्हें एक राज बताता हूं मैं। इश्क एक शय है, भूलना नहीं यूनुस, याद रखना। देखो, ये इंतहाई कीमती चीज है यूनुस, ये इंतहाई कीमती चीज हर एक को नहीं दी जाती यूनुस। न तांबे, न चांदी से, न सोने से, न ज़मरुद और याकूत से। इश्क की कीमत इनमें से किसी से अदा नहीं की जा सकती है। इश्क सूरज की तरह है यूनुस। इश्क से महरूम शख्स पत्थर का दिल रखता है। पत्थर दिल पर क्या उगता है? जिस तरह सूरज अपनी रोशनी से जमीन को गर्मी देता है, तारीकी को रोशन करता है, अपनी हिद्दत से फल उगाता है, बिल्कुल इसी तरह इश्क इंसान को पुख्ता करता है, दिल का दरख्त उगाता है, बढ़ाता है, मुकम्मल करता है। देखो, अगर सूरज न हो तो फल रह सकते हैं यूनुस, मुरझा जाएंगे। वो तो इश्क नसीब न हो तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। चूंकि इश्क एक लाजवाल दौलत और कीमती शय है, लिहाजा इसका इम्तिहान भी इतना ही मुश्किल होता है यूनुस। हम तो भूल ही गए थे यूनुस। तुम हमें शायद कुछ बताने आए थे। कहो, क्या बात कहने आए थे? बुलंद आवाज में कही जाने वाली बात को यूनुस रोक नहीं सकते। बात उसूल के मुताबिक हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं। बता दिया मैंने शेख साहब को। बता दिया? क्या कहा? पूछ क्यों रही हो? जानती हो क्या कहा होगा? जानती हूं, इसीलिए। यही कहा होगा ना कि आने तो फिर बात करेंगे। बच्चे, बात सुनो। रस्मो रिवाज भी होते हैं,
रिश्ते के लिए आने वालों को हम पहले से रद्द नहीं कर सकते। उनके आने की खबर किसने दी? जाहिदा तो आई ही नहीं यहाँ। यूनुस आफंदी ने खबर दी होगी। यूनुस आफंदी ने? हाँ, शेख साहब को बताया होगा, सरदार ने खबर दी होगी। बच्चे फिक्र मत करो और परेशान मत हो। चलो, सोने का वक्त हो गया है। अगर आप उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते तो शादी करके उनके खानदान में शामिल हो जाइए। यही कानून है सियासत का। अच्छा, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। इस कानून का फायदा बिलाखिर तुम्हें ही तो हो रहा है। सरदार के बेटे को ही नहीं, कोनिया के शहजादे को भी नहीं मिलेगी बासिम सुल्तान जैसी लड़की। मैंने कब एतराज किया? मैं सरदार बनने के लिए तो शादी नहीं कर रहा हूं बासिम से। किसी और जगह नहीं जा सकते बासिम से शादी के बाद, पहले ही बता रही हूँ। गलत फहमी है आपकी। मैं खुद भी ऐसा नहीं करूंगा। वैसे मुझसे ज्यादा आप ख्वाहिशमंद हैं बासिम से मेरी शादी की। बिल्कुल ऐसा ही है। बस दुआ करो कोई मसला ना हो, सब खैर रहे। हमने कबूल कर तो लिया, अब क्या मसला हो सकता है? अब शेख की बेटी हमें मना करेगी क्या कि उसे सरदार के बेटे से शादी नहीं करनी? सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारने का इरादा है क्या उनका? आपको तो मेरा उस हवेली में जाना पसंद नहीं था यूनुस, तो आप किस तरह मुझे उस हवेली में दुल्हन के रूप में भेज सकते हैं? मैं इस खबर पहुंचाई है शेख मोहतरम को, पैगाम रसाई की है बस। चाहे मुझे पसंद ना हो, पर यह मेरा काम है। पसंद नहीं है तो क्या बाबा जान से अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकते आप? उन्हें बता दें जाकर। बच्चे, बच्चे वो लोग आने वाले हैं और तुम पता नहीं सारा दिन से कहाँ हो। हमें तैयारी भी तो करनी है।
आपने बुलाया था शेख मोहतरम? आओ आदम, आओ बैठो। कैसे हो? अल्लाह का बहुत करम है शेख। अच्छी बात है, खुश रहो। आदम अफंदी, अगर हो सके तो कारवान सराय जाओ और कोनिया को पहला कारवान कब तक जा रहा है ये मालूम करके आओ। कोनिया कहा ना आपने शेख मोहतरम? कोनिया ही कहा है आदम। फिर तो अभी मालूम करके आता हूं आपके पास। यूनुस अफंदी खबर पहुंचा चुके हैं। हम आज शाम ही दरगाह जाएंगे बासिम सुल्तान का हाथ मांगने के लिए। इंशाल्लाह जरूर सरदार। खानम सुल्तान ने क्या कहा? तुमने उनसे पूछा नहीं? मैंने अम्मा जान को इतना हैरान और खुश इससे पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, ऐसा नसीब हो तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। एक न एक दिन तो हम इस दुनिया से चले ही जाएंगे। जब हम नहीं होंगे तो कौन संभालेगा ये जागीर? अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे ना? अल्लाह न करे सरदार, कैसी बात करते हैं? आप सलामत रहें। अल्लाह हम पर आपका साया हमेशा कायम दायम रखे। वैसे शाहीन के नसीब अच्छे हैं। मेरी बहन जैसी हसीन लड़की कहाँ मिलती उसे? सही, ठीक कहा तुमने, ठीक। कैसे हैं आप? मुझे अपने बारे में नहीं, बासिम और शाहीन के बारे में बात करनी है। आपके इल्म में तो है कि हमने बासिम का रिश्ता मांगा है। बहुत जल्द वो शादी होकर यहां आ जाएगी इस हवेली में। मैं चाहती हूं कि इस शादी में सबके लिए ही खैर का पहलू जरूर हो। शाहीन एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है, शायर है और सरदार का बेटा भी। अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से तो कर नहीं सकती जिसका कोई पुरसानी हाल ना हो।